Good morning, students. Today we are going to discuss our Unit 6, Chapter number 2, Curly Locks and the Three Bears. तो आज बेटा हमारा जो यूनिट 6 का चैप्टर नंबर 2 है कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स, आज हम उसको डिस्कस करेंगे, उसकी समरी को जानेंगे कि उसमें क्या है। कर्ली लॉक्स इज द नेम ऑफ द गर्ल। कर्ली लॉक्स एक लड़की का नाम है और जो थ्री बियर्स हैं वो इसमें स्टोरी में है, करेक्टर्स हैं। कर्ली लॉक्स एक गर्ल है और थ्री बियर्स हैं। दीज आर द फोर करेक्टर्स इन द स्टोरी। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर। वंस देयर वॉज अ गर्ल विथ कर्ली हेयर। एक समय की बात है, एक गर्ल थी, एक लड़की थी, उसके कैसे हेयर थे? कर्ली हेयर थे। कर्ली मतलब घुंघराले बाल थे। हर नेम वॉज कर्ली लॉक्स, इसीलिए उसका नाम कर्ली लॉक्स था। लॉक्स हम बोलते हैं जो हमारे बाल होते हैं, उसकी जो वो जो चुटिया सी होती है, चोटी जिसको हम बोलते हैं, उसको हम लॉक्स बोलते हैं। और कर्ली यानी घुंघराले बालों वाली जो लड़की थी, इसीलिए जो है उसका नाम कर्ली लॉक्स था। वन डे शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस। एक दिन वो अपने जो घर था, उसके घर के पास एक फॉरेस्ट था। फॉरेस्ट मतलब एक जंगल था, वो वहाँ गई। शी सॉ अ कॉटेज। वहाँ पर उसने एक कॉटेज देखी। कॉटेज मतलब झोंपड़ी देखी। अब जब झोंपड़ी देखी उसने, तो वो उसने अपने आप से कहा, इज एनीबडी इन? शी आस्क्ड। उसने पूछा, वहाँ पर जाकर झोपड़ी के पास जाकर उसने पूछा, क्या कोई अंदर है? इज एनीबडी इन? क्या कोई अंदर है? उसने अपने आप उसने जो है वहाँ पर जाकर झोपड़ी में जाकर पूछा। देयर वॉज नोबडी। वहाँ पर कोई नहीं था। नोबडी आपको कल भी बताया गया था। नोबडी मतलब वहाँ पर कोई भी नहीं था। द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज। और उस कॉटेज में कौन रहता था? एक बियर की फैमिली। They had gone for a walk. वो जो थे तीनों, जो बियर की फैमिली थी, वो वॉक के लिए गए हुए थे बाहर। तो जब वो उसने वहाँ पूछा, इज एनीबडी इन? क्या कोई अंदर है? तो वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि बियर की फैमिली उस कॉटेज में जो रहती थी वो कहाँ गए हुए थे? वो वॉक के लिए गए हुए थे। कर्ली लॉक्स वेंट इन। अब कर्ली लॉक्स अंदर गई। वेंट इन मतलब अंदर गई। शी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड देयर। वो जानना चाहती थी कि वहाँ पर कौन रहता है। शी सॉ 3 बाउल्स ऑफ पॉरेज ऑन द टेबल। तो उसने क्या देखा? उसने 3 बाउल्स देखे। 3 जो थे बाउल्स रखे हुए थे वहाँ पर। किस पर रखे हुए थे? टेबल पर। टेबल पर बाउल रखे हुए थे और उसमें पॉरेज था। पॉरेज मतलब दलिया या खिचड़ी को हम बोलते हैं पॉरेज। उसमें पॉरेज था। देयर वॉज अ बिग बाउल फॉर पापा बियर। एक बड़ा बाउल था, वो किसके लिए था? पापा बियर के लिए। अ मिडिल साइज बाउल फॉर मम्मा बियर। और जो मिडिल साइज का बाउल था वो किसके लिए था? मम्मा बियर के लिए। एंड द टाइनी लिटिल बाउल फॉर बेबी बियर। अब जो था सबसे छोटा, टाइनी मतलब सबसे छोटा जो बाउल था वो किसके लिए था? वो बेबी बियर के लिए था। कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री। अब कर्ली लॉक्स को भूख लग रही थी, वो हंग्री थी, भूखी थी। शी एट द पॉरेज फ्रॉम द बिग बाउल। अब उसने जो है वो दलिया खाया उसमें से थोड़ा सा, जो सबसे बड़ा बाउल था, बिग बाउल था। इट वॉज वेरी हॉट। जब उसने खाया तो वो बहुत गर्म था। शी एट फ्रॉम द मिडिल साइज बाउल। अब उसने जो था मिडिल साइज का जो बाउल था उसमें से थोड़ा सा दलिया खाया। इट वॉज टू कोल्ड। ये काफ़ी ठंडा था। शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बाउल्स। अब उसने क्या किया? सबसे छोटा जो बाउल था उसमें से उसने दलिया खाया। इट वॉज जस्ट राइट। ये बिल्कुल ठीक था। नाइदर टू हॉट नो टू कोल्ड। ना तो ज़्यादा गर्म था ना ज़्यादा ही ठंडा था। तो बेटा आज हम यहीं तक इसको स्टडी करेंगे। आपको इसकी समरी पढ़नी है और इसमें जो आपको PDF सेंड किया जाएगा उसको अपनी नोटबुक में
क्वेश्चन आंसर या वट एवर हैज़ बीन सेंड टू यू इन द PDF, उसको अपनी नोटबुक में आपको करना है। एक बार फिर से मैं शॉर्ट में आपको स्टोरी बता देती हूँ। स्टोरी में एक लड़की है, उसका नाम है कालीलॉक्स। एक दिन वो उसका नाम कालीलॉक्स इसलिए है क्योंकि उसके हेयर जो हैं वो कर्ली हैं। एक दिन वो जंगल में जाती है तो उसे एक कॉटेज दिखाई देती है, झोपड़ी जिसको बोलते हैं। वो पूछती है क्या अंदर कोई है, लेकिन कोई भी अंदर नहीं था। उस कॉटेज में एक बियर की फैमिली रहती थी। वो बियर की फैमिली जो थी वॉक के लिए गई हुई थी। कालीलॉक्स जैसे ही अंदर जाती है तो वो ये देखना चाहती है कि अंदर कौन रहता है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो उसे टेबल पे 3 बाउल्स दिखाई देते हैं पॉरेज के। एक बड़ा बाउल था, वो पापा बियर के लिए था। एक मिडिल साइज बाउल था, वो ममा बियर के लिए था। और एक टाइनी बाउल था, वो किसके लिए था, वो बेबी बियर के लिए था। कालीलॉक्स जो है बहुत ज़्यादा भूखी होती है, इसलिए वो पॉरेज खाने की सोचती है। पहले वो सबसे बड़े बाउल में से पॉरेज खाती है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। फिर वो मिडिल साइज़ बाउल से, जो मिडिल साइज़ का बाउल था उसमें से खाती है, वो बहुत ठंडा होता है। तब वो टाइनी वाला जो लिटिल बाउल है उसमें से वो पॉरेज खाती है। ये बिल्कुल एकदम ना तो ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ही ठंडा होता है। अब हम इसको बेटा कल इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसको चैप्टर को रीड भी करना है, इसकी समरी भी पढ़नी है कि क्या इसमें दिया गया है, और आपको अपना PDF का वर्क भी अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।